हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की देखिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में देखिए हम 70+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद अब इस करंट अफेयर क्विज का प्रैक्टिस जो है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। साथ ही इस करंट अफेयर और भी जीके की PDF जो है वो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अब आप क्रेजी जीके ट्रिक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। SSC, रेलवे, PSC एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ जो है आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको देखिए सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन टेस्ट सीरीज़, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है तो एक बार उसे अपडेट ज़रूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत देखिए चंबा टनल का हाल ही में उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? देखिए ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया है। चार धाम परियोजना जो है देखिए एक हाईवे परियोजना है जिसकी आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में रखी थी। 12,000 करोड़ की लागत से देखिए 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो है इस परियोजना के तहत किया जा रहा है। और इसी के तहत देखिए सीमा सड़क संगठन BRO जो है उसने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH 94 पर चंबा शहर के नीचे देखिए 440 मीटर लंबी सुरंग का जो है वो निर्माण किया है। और इसी टनल का देखिए उद्घाटन जो है हाल ही में नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। तो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है? किस राजमार्ग पर चल रहा है? देखिए NH 94 पर। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही पुंटियस सेंक्टस किसकी प्रजाति है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तमिलनाडु में हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। सिल्वर रंग की देखिए इस नई मछली प्रजाति का नाम जो है वो क्या है? पुंटियस सेंक्टस। ध्यान रखिएगा, यह एक छोटे आकार वाली मछली है जिसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक की है। तो देखिए पुंटियस सेंक्टस जो है वो किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। हाल ही के दिनों में ओपन स्काईज ट्रीटी सुर्खियों में रही, इनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ओपन स्काईज ट्रीटी सुर्खियों में रही, इससे रिलेटेड देखिए कुछ बेसिक पॉइंट आपको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस ट्रीटी का सुझाव जो है वो 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था और ये ट्रीटी देखिए अस्तित्व में कब आई थी? 2002 में। इस संधि के तहत देखिए इसमें शामिल देशों को एक दूसरे के क्षेत्र पर टूही उड़ानों की अनुमति होती है। मतलब एक दूसरे के क्षेत्र पर वो ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट उड़ाने की अनुमति होती है उनको। क्लियर? ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये हथियारों के बिना होते हैं, बस निगरानी रख सकते हैं। तो समझ में आया आपको? इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या था? सभी देशों के बीच में आपसी विश्वास और ट्रांसपेरेंसी को लाना। तो देखिए ट्रीटी सुर्खियों में क्यों रही? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा करी है कि वो 6 महीने बाद इस ट्रीटी के सदस्य जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि रूस जो है वो देखिए इस ट्रीटी के नियमों का उल्लंघन करता आया है। तो इस वजह से देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा करी है कि वो 6 महीने बाद इस ट्रीटी के सदस्य जो है वो नहीं रहेंगे। इसलिए देखिए ये सुर्खियों में रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इस ट्रीटी में देखिए कुल मिलाकर 35 सदस्य है और 34 ने देखिए हस्ताक्षर किए हैं। किर्गिस्तान ने अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दिया है। तो कुल 35 सदस्य है जिसमें से कन्फर्म सदस्य जो है वो कितने हैं? 34 हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया है। और ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो इस ट्रीटी का सदस्य जो है वो नहीं है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो इसका सदस्य नहीं है? तो अमेरिका है, कनाडा भी है, रूस भी है। भारत जो है वो इस ट्रीटी का सदस्य जो है वो नहीं है। डी आंसर। ओपन स्काईज ट्रीटी के संदर्भ में सही कथन है। अमेरिका ने इस संधि से अलग होने की घोषणा करी, बिल्कुल सही। इस संधि में 35 देश शामिल हैं, बिल्कुल 35 सदस्य इसमें शामिल हैं जिसमें 34 ने हस्ताक्षर किए हैं। किर्गिस्तान ने देखिए अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दिया है। ये संधि जो है हवाई निगरानी से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी कथन जो होंगे यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव मतलब इंजन का निर्माण किया है। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो हाल ही में देखिए भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 12,000 हॉर्स पावर वाले भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण किया है। रेल इंजन का निर्माण जो है वो सफलतापूर्वक किया है। इस रेल इंजन को देखिए फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम के सहयोग से निर्मित किया गया है। और इस तरीके से देखिए भारत जो है वो देखिए हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। तो भारत का देखिए सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव मतलब इंजन का निर्माण जो है हाल ही में किया गया है। किस कंपनी की मदद से? फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम की मदद से। ये आंसर।
भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो फ्रेंड्स देखिए, कोविड-19 महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो कि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। देखिए, इंपोर्ट को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से इस आर्थिक पैकेज की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 मई 1923 को भारत में देखिए सबसे पहली बार मजदूर दिवस जो है वो मनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास से। क्लियर? हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने देखिए मिशन जो है वो शुरू किया है, वंदे भारत मिशन। 15,000 से अधिक भारतीय जो है वो विदेश में फंसे हुए हैं, जिन्हें इस मिशन के द्वारा भारत में लाया जा रहा है। तो वंदे भारत मिशन जो है वो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी से संबंधित है। प्रसिद्ध पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये भारतीय हॉकी टीम के देखिए दिग्गज खिलाड़ी थे बलबीर सिंह। इन्हें बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता था। 1948, 1952 और 1956 देखिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उस टीम का हिस्सा थे बलबीर सिंह सीनियर। ओके, 1956 में देखिए जो भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था उस टीम की कप्तानी जो है वो किसने करी थी? बलबीर सिंह सीनियर ने ही करी थी। और देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक में पुरुष हॉकी के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी बलबीर सिंह के नाम पर ही है। आज भी देखिए रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। फाइनल में देखिए 5 उन्होंने गोल करे थे, जो कि अभी तक उनका रिकॉर्ड बना हुआ है। साथ ही 1957 में देखिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था और ये सम्मान हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे, बलबीर सिंह। तो देखिए किस खेल से संबंध रखते थे? हॉकी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है राजीव जोशी। उन्हें देखिए न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसे दिया गया है? राजीव जोशी को। डी आंसर। इनमें से किसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए, ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? शंघाई, चीन में स्थित है। देखिए, यहाँ पे हमने ब्रिक्स की बात करी, तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप है, जिसके अंदर कौन कौन है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापित एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का देखिए अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है उसके महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल ने त्यागपत्र देने का फैसला किया, वह किस देश के हैं? विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख मतलब डायरेक्टर जनरल जो हैं रॉबर्टो अज़वेदो, वो 21 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। ब्राज़ील के देखिए रहने वाले थे रॉबर्टो अज़वेदो। 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। हाल ही में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे दबाव के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो वो 21 अगस्त तक अपने पद पे बने हुए हैं, उसके बाद देखिए वो इस पद से हट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर WTO में मेंबर की बात करते हैं तो कितने हैं? 164 देश जो है वो इसके मेंबर है, 164। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ए आंसर। इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता हैं? तो देखिए ये वाला मुद्दा काफ़ी टाइम से गरमाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किस पार्टी का नेतृत्व करते हैं? लिकुड पार्टी का। ओके,
हाल ही में देखिए लिकुड पार्टी ने मेन अपोजिशन पार्टी जो थी ब्लू एंड वाइट पार्टी, उसके साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई है और बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में देखिए नई सरकार ने शपथ ली है। ओके, ध्यान रखिएगा इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किस पार्टी के नेता हैं, लिकुड पार्टी के नेता हैं। ब्लू एंड वाइट पार्टी के साथ में देखिए गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट निकलती है कि इजराइल की संसद का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है, नेसेट। ठीक है, इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड है, इजराइल की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है। ए आंसर। ई नाम हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। ई नाम पोर्टल की शुरुआत जो है वो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में की गई थी। हाल ही के दिनों में देखिए कोविड-19 बीमारी के चलते ये पोर्टल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इसका उद्देश्य क्या है, देश में कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण करना। इस पोर्टल के देखिए अंतर्गत अभी पूरे देश में 45 लाख से ज़्यादा किसान जो है वो पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही 417 से ज़्यादा मंडियाँ जो है वो भी इसके तहत पंजीकृत जो है वो हो चुकी है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, देश में कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण करना ई नाम पोर्टल का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने देखिए इसकी शुरुआत कब की थी, 2016 में। बी आंसर। 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। तो देखिए किसकी सिफारिश पर, भारत की। डी आंसर। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। 21 मई 2020 को देखिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो मनाया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की सिफारिशों पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा ये। विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, किस गैस के रिसाव के चलते वहाँ पर देखिए कई लोगों की मृत्यु हो गई है, स्टाइरिन गैस के चलते। विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 800 से ज़्यादा लोग जो है वो बीमार पड़ गए थे। प्लांट के देखिए आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जितने भी गांव थे वो इससे प्रभावित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, स्टाइरिन गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं कि स्टाइरिन गैस क्या है। तो देखिए स्टाइरिन गैस जो है ये एक पॉलीमर कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल जो है वो पॉलीमर और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। स्टाइरिन गैस इतनी खतरनाक होती है कि इस गैस से कैंसर फैलने का खतरा होता है। ये गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर देखिए स्टाइरिन डाइऑक्साइड जो है वो बनाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से स्टाइरिन गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। सी आंसर। इनमें से स्टाइरिन गैस के संदर्भ में सही कथन है। इसका उपयोग पॉलीमर प्लास्टिक बनाने में होता है, बिल्कुल सही। यह गैस बहुत तेज़ी से हवा में फैलती है, बिल्कुल सही। स्टाइरिन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। ध्यान रखिएगा, स्टाइरिन गैस जो होती है वो रंगहीन और गंधहीन होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पॉइंट जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। मुस्तफ़ा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए 7 मई को इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख जो हैं मुस्तफ़ा अल कादमी, वो इराक के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, इराक के। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया। नई करेंसी का नाम है। तो देखिए ईरान की संसद ने हाल ही में रियाल को तोमान में बदलने हेतु एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। रियाल में देखिए 4 शून्य तक की कटौती जो है वो की गई है, मतलब 10,000 रियाल की वैल्यू जो होगी वो 1 तोमान के बराबर होगी। क्लियर। अब देखिए ईरान ने ऐसा फैसला क्यों किया। तो ईरान और अमेरिका का आपको पता ही है कि अभी देखिए काफ़ी सिचुएशन बेकार चल रही थी और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों के चलते ईरान की मुद्रा जो है वो काफ़ी हद तक गिर गई, जिसे स्थिरता प्रदान करने के लिए ईरान ने यह फैसला किया है। वहाँ पर जो वर्तमान मुद्रा चल रही है रियाल, उसे देखिए बदला जाएगा तोमान के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1 तोमान इक्वल टू कितने रियाल। तो मैंने अभी आपको बताया 10,000 रियाल की वैल्यू जो होगी वो 1 तोमान के बराबर होती है। तो डी आंसर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 में भारत का स्थान है। तो देखिए भारत का इस इंडेक्स में क्या स्थान है, 74वां स्थान है, 74। सी आंसर सही होगा। विभिन्न देशों में देखिए जो मौजूदा ऊर्जा प्रणाली चल रही है,
जो एनर्जी सेक्टर है उसको ध्यान में रखकर ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 74। और देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, स्वीडन आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 में कौन सा देश पहले नंबर पर है। तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा देश है, स्वीडन है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी है और कौन नहीं है, इसके लिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में सेक्शन 3A को जो है वो जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 3A को जोड़ा गया, ए आंसर। और इस सेक्शन 3A में देखिए डोमिसाइल की परिभाषा जो है वो क्या है, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि से रह रहे हैं अथवा 7 वर्ष तक वहां पर उन्होंने अध्ययन किया हो, या फिर जम्मू कश्मीर स्थित शैक्षणिक संस्था में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हो। उन्हें देखिए राज्य का निवासी बनने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो सेक्शन 3A जो है वो जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने देखिए करा है, छत्तीसगढ़ ने। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 4 किस्तों में लगभग 5700 करोड़ रुपए जो है वो डाले जाएंगे। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा जो है वो प्रदान किया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। लाख जो है ये एक गोंद जैसा गाढ़ा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। देखिए लाख के कीट जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो कि पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं। इन्हीं के शरीर से लाख जो है वो उत्पन्न होता है। देश में लाख के उत्पादकों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो प्रमुख स्थान पर है। एक पेड़ से देखिए सालाना 500 रुपये का लाख जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए लाख का चूड़ियों में होता है, पॉलिश के निर्माण में, सोने चांदी के आभूषणों में फिलिंग में देखिए इसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाख की खेती को किस राज्य ने देखिए कृषि दर्जा जो है वो प्रदान किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने। ये आंसर सही होगा। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान है। तो देखिए इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, मुकेश अंबानी है। और इनकी देखिए कुल नेटवर्थ कितनी है, 36.8 अरब डॉलर। और सेकंड नंबर पे देखिए कौन आते हैं, डी-मार्ट के मालिक है राधा किशन दमानी। इनकी संपत्ति कितनी है, 13.8 अरब डॉलर। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी हैं, वो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में आते हैं 21वें नंबर पर। विश्व के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, और भारत के पहले नंबर के देखिए सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चीन ने देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। भविष्य में ये रॉकेट जो है 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन जो है तियांगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने जा रहा है। यह रॉकेट जो है इस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। तो हाल ही में देखिए चीन के द्वारा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू से संबंधित देखिए उत्पादकों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो के नए CEO और MD जो है वो नियुक्त हुए हैं। तो थियरी डेलापोर्ट जो है वो देखिए IT कंपनी विप्रो के नए CEO और MD जो है वो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, थियरी डेलापोर्ट, ए आंसर। इससे पहले देखिए विप्रो के CEO और MD कौन थे, आबिद अली नीमचवाला। आबिद अली नीमचवाला का देखिए स्थान किसने लिया है, थियरी डेलापोर्ट ने लिया है। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 मई को देखिए संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है। 29 मई 1953 को देखिए नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो है वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। 2008 में देखिए महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी का निधन हो गया था। तभी से 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है,
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए क्वेश्चन। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? तो देखिए छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत जोगी। सन 2000 से 2003 के मध्य देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। पुस्तक द इका बुक की लेखिका कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, द इका बुक की लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग। हाल ही में ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग ने द इका बुक पुस्तक का इंटरनेट संस्करण जो है वो जारी किया है। हैरी पॉटर जैसे देखिए फेमस बुक जो है वो किसने लिखी है? जेके रॉलिंग ने लिखी है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। द इका बुक की लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग। हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना है? तो देखिए भारत जो है दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? देखिए चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत बन गया है। सिर्फ 2 महीने में भारत ने यह उपलब्धि जो है वो हासिल करी है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स जो है वो पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने देखिए गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को देखिए इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और इसका उद्देश्य क्या है? यह बैंक ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप से जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण मतलब लोन जो है वो उपलब्ध कराती है। तो हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंताला को। ये आंसर सही होगा। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा करी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने कोंकण सूर्य मंदिर और कोंकण शहर को पूरी तरीके से देखिए सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा करी है। कंप्लीटली सोलराइजेशन के लिए एक योजना की घोषणा करी है। इस परियोजना के लिए देखिए केंद्र सरकार जो है वो 25 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो करेगी। तो ध्यान रखिएगा कोंकण सूर्य मंदिर। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक को कर्नल BN थापर जो कि विजयंत के पिता और नेहा द्विवेदी ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक जो है वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इसमें उनकी यात्रा और अनुभवों का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? नेहा द्विवेदी और BN थापर। ये आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने देखिए खेलों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। वर्तमान में बात करें तो दीपा जो है वो भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। 2012 में देखिए इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2017 में इन्हें पद्मश्री और 2019 में देखिए दीपा मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। तो डी आंसर सही होगा। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया, इसके लेखक हैं। तो देखिए इस बुक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड। 86वें जन्मदिवस के अवसर पर उनकी इस नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के देखिए ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में उनके बचपन की कुछ यादों का उन्होंने वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। ए आंसर। 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन सा यूरोप का पहला देश बना है? तो देखिए मई 2020 में स्लोवेनिया जो है वो कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश बना है। इस देश ने देखिए अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर प्रतिबंध जो है वो लगा रखा है। तो कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? स्लोवेनिया। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? चीनी साहित्यकार फांग फांग ने इस पुस्तक को लिखा है। इस बुक का देखिए ई-बुक फॉर्मेट जो है वो जारी किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन में लिखे गए उनके देखिए सोशल मीडिया पोस्ट को इस बुक में उन्होंने संकलित किया है। कौन है इसके लेखक? देखिए चीनी साहित्यकार हैं फांग फांग। डी आंसर। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किया है?
तो केंद्र सरकार ने देखिए वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ओके, वी विद्यावती को हाल ही में डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में देखिए नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, 12 मई को। और इस साल 2020 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम थी, क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की। यह मार्ग किस भारतीय राज्य में है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए इस मार्ग की शुरुआत करी है। ये धारचूला लिपुलेख मार्ग जो है ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। किसने बनाया इसे? देखिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोड को तैयार किया है। 80 किलोमीटर का ये लंबा रोड जो है ये लिपुलेख को धारचूला से कनेक्ट करेगा। इस रोड के कारण कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है अब काफ़ी आसान हो जाएगी। पहले जहाँ पर 3 सप्ताह की ये यात्रा हुआ करती थी वो अब 1 सप्ताह में ही पूरी हो सकती है। इससे पहले देखिए काठमांडू और सिक्किम से होकर मानसरोवर की यात्रा जो है वो करना पड़ती थी, पर इस रोड के बनने से यात्रा जो है वो बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, धारचूला लिपुलेख रोड जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए जब से भारत ने इस मार्ग की शुरुआत करी है तभी से भारत और नेपाल का सीमा विवाद जो है वो मुद्दा गर्मा गया है। तो वो मुद्दा कैसे गर्माया है और क्या इशू है वो देखिए हम एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? कितनी है? देखिए इस मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर। सी आंसर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है देखिए कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट जो है उनके जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है। 8 मई को देखिए मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। और अगर बात करें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी तो वो 1920 में हुई थी। ठीक है, इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हाल ही में अभी देखिए मई के महीने में पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा जो है वो की गई है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। पत्रकारिता और साहित्य रचना के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। 2020 पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। साथ ही भारत के देखिए 3 फोटोग्राफर को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है। ये 3 फोटोग्राफर कौन है? ध्यान रखिएगा, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन तीनों को देखिए अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें किन्हें? ध्यान रखिएगा यहाँ पर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर उपरोक्त सभी को पुरस्कार जो है दिया गया है। डी आंसर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है देखिए पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए आंसर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को याद करने के उद्देश्य से हर साल 11 मई को मनाया जाता है। बी आंसर। हाल ही में कहाँ पर स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हवाई स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो घोषित किया गया है। इससे पहले देखिए इसी के पास में स्थित माउना लोआ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। ओके, पुहोनु ज्वालामुखी जो है ये लगभग पूरी तरीके से देखिए जलमग्न है। ये ज्वालामुखी माउना लोआ से आकार में देखिए दोगुना है। पुहोनु ज्वालामुखी को देखिए विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में घोषित किया गया।
कहाँ पर स्थित है ये? हवाई में स्थित है, डी आंसर। हाल ही में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है? किन देशों के बीच में देखिए विवाद देखने को मिल रहा है? इजिप्ट और इथोपिया, मतलब मिस्र और इथोपिया के बीच में विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील का देखिए कॉम्बिनेशन है। ब्लू नील कहाँ से निकलती है? इथोपिया से निकलती है, और इथोपिया द्वारा देखिए इस ब्लू नील नदी पर ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा ये ग्रैंड रेनेसा डैम। इजिप्ट को देखिए इस परियोजना के कारण ऐसा लगता है कि इथोपिया जो है वो नील नदी के जल को नियंत्रित कर सकता है, इसीलिए मिस्र जो है मतलब इजिप्ट जो है वो इसका विरोध कर रहा है। तो इजिप्ट और इथोपिया के बीच में देखिए इस ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पार्किंसंस रोग के अध्ययन हेतु एक नई तकनीक विकसित की। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए फ्रेंड्स, पार्किंसंस रोग जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर होने लगता है। इस बीमारी का अब तक देखिए कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके कारण शरीर में देखिए कंपन आना, जकड़न होना, झुककर चलना, इस तरीके की समस्याएं जो है वो पैदा हो जाती हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने देखिए हाल ही में जेड तकनीक जो है वो विकसित करी है जो कि इस बीमारी के अध्ययन में सहायता प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, पार्किंसंस रोग जो है वो शरीर के देखिए किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये आंसर। हाल ही में डायमर भाषा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? देखिए किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर किए गए? पाकिस्तान और चीन के बीच में। ये बांध कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? देखिए सिंधु नदी पर निर्मित किया जाएगा। बांध की ऊंचाई जो है वो 272 मीटर होगी और ये दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। ओके, तो डायमर भाषा डैम का देखिए संबंध है पाकिस्तान और चीन से। 2020 मई के महीने में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर देखने को मिला? देखिए किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर देखने को मिला? हाल ही में अम्फान चक्रवात का प्रभाव। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अम्फान चक्रवात जो है ये देखिए किस कैटेगरी का चक्रवात था? सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। इसमें देखिए विंड की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 220 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर काफ़ी नुकसान देखने को मिला इस चक्रवात की वजह से। अम्फान चक्रवात ध्यान रखिएगा। अम्फान चक्रवात का नाम इनमें से किस देश के द्वारा रखा गया? किस देश के द्वारा देखिए इसका नाम दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। हिंद महासागर क्षेत्र में देखिए 8 देश जो हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश जो हैं एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम जो है वो तय करते हैं, और चक्रवातों के नामांकन के कारण चक्रवात को देखिए आसानी से पहचाना जा सकता है। तो हाल ही में देखिए अम्फान चक्रवात का नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा दिया गया, डी आंसर। अम्फान चक्रवात के संदर्भ में सही कथन है। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बिल्कुल सही। ये चक्रवात सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म का चक्रवात था, बिल्कुल सही। इसमें देखिए विंड की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर थी। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में सबसे तेज चक्रवात था, बिल्कुल सही। उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया। G7 की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के 46वें शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। ये शिखर सम्मेलन जो है 10 से 12 जून के मध्य में कैंप डेविड अमेरिका में आयोजित होना था, उसे स्थगित कर देखिए सितंबर में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने देखिए G7 को पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करने की बात कही है। मतलब G7 को G11 बनाने की उन्होंने बात कही है, जो कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में देखिए G7 की स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में देखिए कौन कौन से देश हैं अभी? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान, ये अभी वर्तमान में G7 के सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सी आंसर। अभी हाल ही में क्यों सुर्खियों में रहा था ये मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखिए फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में देखिए भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है हमको, तो उससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखिए पूरा विवाद अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चूँकि देखिए ये एक्टिविटी मई के महीने में देखने को मिली है, इसलिए देखिए हम सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
हाल ही के दिनों भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा जो है उसे क्या कहा जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों की मध्य झड़प देखने को मिली है? तो देखिए हाल ही में पेंगोंग सो लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिली है। पेट्रोलिंग के दौरान देखिए फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प जो है वो देखने को मिली है। तो पेंगोंग सो लेक, ये आंसर। पेंगोंग सो लेक जो है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देखिए लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, स्थित है। तो नाथुला दर्रा देखिए 9 मई को नाथुला दर्रा पे भी देखिए पथराव जो है वो देखने को मिला था भारत चीन सीमा पर, LAC पर। तो इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, बी आंसर। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। कालापानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के बीच में भी देखिए सीमा विवाद जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपको ये मुद्दा पूरा समझने में आसानी होगी। अभी देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र जो है ये देखिए भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, सी आंसर। इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिए कौन सी नदी है? काली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, वो देखिए भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देवेश रॉय का निधन हो गया, वह थे? देवेश रॉय बंगाली भाषा के देखिए विख्यात साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास तिस्ता पारेर वृत्तांत के लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रत्येक वर्ष गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो देखिए फ्रेंड्स, 30 मई 1987 को गोवा को देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य जो है वो घोषित किया गया था। कब? 1987 को, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, गोवा मुक्ति दिवस को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा जो है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस जो है वो मनाता है, क्योंकि देखिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा जो है वो मुक्ति दिवस मनाता है और 30 मई को देखिए राज्य स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। दोनों को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 1987 में गोवा जो है वो पूर्ण राज्य बना था। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। उनके द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया? देखिए हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिए 2 देशों के लिए राष्ट्रगान जो है वो लिखा है। एक भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला जो है वो लिखा है। ध्यान रखिएगा, वह ऐसा करने वाले एकमात्र कवि है जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान जो है वो लिखा है, भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए भारत नहीं है, तो डी आंसर सही होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट लेते हैं देखिए क्वेश्चन। हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार देखने को मिला। टिड्डियाँ निम्न में से किस संघ में आती है? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में रेगिस्तानी टिड्डियों के एक बड़े झुंड ने पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश किया है, भारत के देखिए राजस्थान से, और इसका प्रभाव MP, गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिला है। टिड्डियों की बात करते हैं तो देखिए ये ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। इन ऑर्थोपोडा में देखिए कीट वर्ग को भी शामिल किया गया है। देखिए टिड्डी, मधुमक्खी, झिंगा, काकरोच, ये सभी देखिए इसी ग्रुप में आते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप में। क्लियर? तो टिड्डी जो है ये देखिए किस संघ में आती है? ऑर्थोपोडा में आती है, बी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। एक बार अच्छे से देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।